नहीं नहीं, बोलिए। उसमें टीका की तो कोई बात ही नहीं है, आप दोनों ने पूरा खींच दिया है चित्र। अब केडिया जी समाप्त कर दें, अच्छा है। नहीं, आप कुछ दार्शनिक कुछ ज्ञान दीजिए ना। तात्विक तो अरे खैर आप आपने बता, कांग्रेस को जानते ही हैं, कांग्रेस पार्टी को जानते हैं, इतिहास जानते हैं। तात्विक तो आपने बता ही दिया है भाई। 150 वर्षों का कुल खेल है, यानी 150 वर्ष पहले एक भी क्रिश्चियन इस पूरे इलाके में नहीं था, भारत में भी बहुत कम थे। जैसे जिस पुस्तक का केडिया जी ने जिक्र किया उसमें भी बताया है कि 1872 में पहले तो 9 लोग क्रिश्चियन बने, इसके बाद 15 और बने, यानी कुछ 24 क्रिश्चियन 1872 में थे। तो और 1947 तक भी ज्यादा से ज्यादा 10% लोग हो पाए थे। लेकिन अब जो भी हुआ है वो तो जवाहरलाल नेहरू ने किया है। तो एक समस्या ये आती है कि देखिए, राजनीति में बहुत कुछ सोचना पड़ता है, तो जितने अच्छे से भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं उस पे हम स्वयं शासन पर तो कोई टिप्पणी सीधे नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो काम कर रहा है उसी की और आप आलोचना करिए तो ठीक नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जो लोग अपने आप को प्रबुद्ध मानते हों, क्योंकि सारे संसार में राजनीति पर दबाव प्रबुद्ध ही डालते हैं, उनको भारत में कोई तो परिवेश ऐसा रखना चाहिए जो सनातन धर्म के पक्ष में हो। अब उसमें चाहे वो धर्म क्षेत्र के लोग हों, बौद्धिक लोग हों, कला संस्कृति के लोग हों, और वो पर्याप्त प्रभावी होना चाहिए। और जिसका इस देश में पहले से परिवेश है, मतलब इस देश में किसी भी व्यक्ति को कम से कम 1947 के बाद ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब तो ऐसा करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो स्वयं संविधान में लिखा है अनुच्छेद 51 का, कॉमन ब्रदरहुड का विरोध करने वाले को तो जेल डालना चाहिए। और जितने ये किसी मजहब या क्रिश्चियनिटी के समर्थक लोग हैं, वो तो भारत में कॉमन ब्रदरहुड को नहीं मानते। वो तो ये नहीं मानते कि जो हिंदू है वो हिंदू धर्म का पालन करें। वो तो कहते हैं कि हम हिंदू धर्म का नाम निशान मिटाएंगे, और एक कहता है कि हम सब जगह इस्लाम लाएंगे, सबको मुसलमान बनाएंगे, दूसरा कहता है क्रिश्चियन बनाएंगे। और दोनों ने जहां मौका लगा वहां करके दिखा दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस्लाम वाले दिखा रहे हैं, और उत्तर पूर्व में नागालैंड जैसी जगहों में क्रिश्चियन दिखा रहे हैं। तो पहले तो मूल एक आइडेंटिटी का जो संकट है कि भारत की क्या पहचान है। क्या भारत की ये पहचान है कि हिंदुओं को मुसलमानों और ईसाइयों से सदा दब के रहना चाहिए, सनातन धर्म का आग्रह छोड़ देना चाहिए, सार्वभौम मानव मूल्यों का आग्रह छोड़ देना चाहिए, संविधान का जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य बने हैं उसकी कोई चिंता ही नहीं करनी चाहिए? ये कैसा शासन आया है? और शासन की आलोचना से नहीं होगा, देश में परिवेश बना है ना। जहां तक धर्माचार्यों के जाने की बात है, जब अभी वो आदरणीय केडिया जी को ही जाना पड़ा, तो अब शैलेंद्र जी की कृपा से जब उनको एक परमिट जैसा मिला तब गई हैं। वो लड़की का बता रहे हैं, ऐसे लोग जो जा रहे हैं, तो धर्माचार्यों को परमिट कौन देगा? ये तो, और धर्माचार्य से भी बड़ी बात यह है कि कई कई क्षेत्र हैं उस पर शासन को विचार करना चाहिए। हो सकता है कर ही रहे हो दीर्घकालिक, हम लोगों को मोदी जी पे भरोसा बहुत है, हो सकता है वो कर रहे हो। एक तो राजनीतिक स्तर पर यह जरूर सोचना चाहिए कि ये छोटे जो राज्य बने हैं, वो आवश्यक नहीं है कि छोटे राज्य को अच्छा माना जाए। फिर से सोचा जाए, बड़े छोटे जो अब व्यावहारिक हैं बहुत से छोटे राज्य, उनको बड़ा रूप दिया जाए। नागालैंड को सीधे असम में मिलाना चाहिए जहां का वो मूल था। और दूसरी एक बात यह होनी चाहिए कि भारतीय नागरिकों के साथ विश्व स्तर पर जो भेदभाव है उस पर तो शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस को तो शर्म आती नहीं। कांग्रेस का तो अब स्पष्ट हो गया है, जो कांग्रेस का नेहरूवादी धड़ा है वो हिंदू समाज से विशेषकर द्वेष करता है, द्रोह करता रहा है, और हिंदू समाज के नाश के लिए उसने योजनाबद्ध प्रयास किए। इसीलिए उसने कहीं मजहबी उग्रवाद को बढ़ाया, कहीं वहां सीधे क्रिश्चियन मिशनरीज को बढ़ाया। लेकिन अब भाजपा के विषय में तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन भाजपा में जो तेजस्विता लाने के लिए कोई दबाव बनाना चाहिए। क्योंकि अजीब बात है, एक और तो मतलब जब ये बना है 1963 में, तब 11 जिले में कुल 3 लाख कुछ हजार लोग थे, यानी आप 30-35 हजार लोगों का एक जिला बना देंगे, जो कि इसका मतलब तो जो हमारा भोपाल शहर है उसके 5 जिले बन जाएंगे, बल्कि 10 जिले बन जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है?
11 जिले तो अकेले भोपाल के ही बन जाएंगे। तो भारत के नागरिकों के बीच खुला भेदभाव, कहीं एक नागरिक बराबर है दूसरे इलाके के 100 नागरिक के, कहीं 1000 नागरिक के। तो ये तो विचित्र बात है। जब आप भारत में ही ये विषमता नहीं करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी नहीं उठा पाएंगे। वहां भी 5 लाख का एक तथाकथित नेशन स्टेट बना दिया है, एक 800 या 1000 लोगों का वो पोप वाला है, फिर कहीं 50 लाख है और कहीं 140 करोड़ का भारत है, सबके पास एक वोट है। तो ये जो संसार में अनीति और अन्याय चल रहा है, इसकी बात अगर भारत नहीं करेगा तो कौन करेगा? और इसके लिए भारत के प्रबुद्ध लोगों को पहले कहना चाहिए कि यहाँ, जिससे कि राजनेताओं को तो अपने आप जब लगता है कि ये परिवेश बना है तो वो उधर लुढ़क जाते हैं। अब कांग्रेस में किसी समय देशभक्त लोग भी थोड़े होते थे। जब धीरे धीरे उसमें सत्ता के लोगों को लगा कि अरे भाई देशभक्ति तो फालतू चीज है, आप मजहबी उग्रवाद और क्रिश्चियन विस्तारवाद को बढ़ाओ, हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं में रोज दोष निकालो, तो कांग्रेसी वैसे ही होते चले गए। भाजपा में भी कुछ लोग हो सकता है अभी बीज रूप में ऐसे हों कल को फैल जाएं। तो देश में परिवेश बनाना होगा। संविधान में जो मूल भाव लिखा है पहले तो उसका रक्षण हो, फिर ये सनातन धर्म की रक्षा हो, और भारत के नागरिकों के मध्य भेदभाव बर्दाश्त हो। बर्दाश्त नहीं, बिल्कुल। बहुत ही अनुचित है। 3 लाख लोग 90 विधायक कैसे चुन सकते हैं? मान लो अब 18 लाख भी हो गए तो 18 लाख लोग कितने विधायक चुनेंगे, कितने सांसद चुनेंगे, किस आधार पर? कई जगह 18 लाख लोगों पर केवल एक सांसद होता है, यहाँ कितने सांसद हैं? और सांसद से भी ज्यादा विधायक कितने कैसे रहे? भारत के नागरिकों के बीच इतनी विषमता क्यों है? तो ये होना चाहिए। कोई एक दीर्घकालिक राजनीति पर चिंतन होना चाहिए। दूसरे, कम से कम भारत को ये पहल करनी चाहिए कि यहाँ सभी धर्मों में समानता लाई जाए। झूठ झूठ का अंबार खड़ा कर दिया अपने आप को गांधीवादी, और स्वयं गांधी ने पहले किया, फिर गांधीवादी बनने वाले लोगों ने किया, और अब सब पार्टियां कर रही। कहाँ भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है? भारत में पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म के लोगों की निंदा करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यहाँ तो अपने आप को मुसलमान और ईसाई कहने वाले लोग रोज हिंदू धर्म की निंदा करते हैं, वो तो अपराधी हैं। और जो खुलेआम भारत को मुस्लिम राज्य और ईसाई राज्य बनाने की घोषणा करे, उसको जेल डालने का तो प्रावधान वैसे तो वर्तमान कानून में ही है, इंडियन पीनल कोड में ही है, अगर कोई करना चाहे। तो ये कब आएगा? सनातन धर्म की रक्षा, और आप सनातन धर्म कहने में आपको शर्म है, हालांकि वोट लेते समय सब सनातन धर्म की ही जय बोलते हैं, लेकिन इतनी लज्जा है, इतना दोहरापन है, दोगलापन है, तो भी आप यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात करो। सार्वभौम मानव मूल्य भारत की नागरिकता की अनिवार्य शर्त होना चाहिए। ये क्या बात है कि कोई हिंदू धर्म के नाश करने की घोषणा करे फिर भी वो यहाँ छुट्टा घूम रहा है? कोई हिंदू धर्म की निंदा करे, मनुस्मृति की निंदा करे, मानव धर्मशास्त्र की निंदा करे, और उसको जेल डालने की बजाय संसद में बोलने का मौका दिया जाता है। तो इसमें सोचना चाहिए कि हम क्या तत्काल केवल सत्ता के लिए हमारे नेता शासन कर रहे हैं, या कोई दीर्घकालिक नीति भी है? मोदी जी में दीर्घकालिक दृष्टि दिखती है, पहले अटल जी में भी कुछ तो दिखता ही था, लेकिन कई चीजों में उन्हें समझौता करना पड़ा। अब मोदी जी के ऊपर हम लोग केवल सारा भार नहीं डालते। देश में जो लोग प्रबुद्ध जन हैं, धर्म क्षेत्र में तो इस समय कोई राजनीतिक रूप से जागरूक व्यक्ति दिखता नहीं है, भाषण देने से नहीं होता, कोई काम करते नहीं दिख रहे हैं, होंगे तो चुपचाप कर रहे होंगे। अन्यथा वो दीर्घकालिक राजनीति, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि धर्म दीर्घकालिक राजनीति है, तो उस अर्थ में अगर केवल सनातन धर्म पर श्रद्धा पर करके कोई काम कर रहे हैं तो वो भी भारत की राजनीति में दीर्घकालिक प्रभाव डालेगा। लेकिन कुछ तात्कालिक कदम भी उठाने चाहिए, अन्यथा देखते देखते बताइए सारा ही जो, बाकी तो शैलेंद्र जी ने कह ही दिया कि नगा का अर्थ है पर्वतीय जन, तो सारे ही पर्वतीय जन, मेघालय, अरुणाचल, असम, उसमें जो भी पर्वतीय है वो सब नगा है। तो एक तो मनमानी किया, दूसरे ये छोटा राज्य जहां इस तरह से सरासर वो अन्याय का आधार बना है, वहां उसको समाप्त करना चाहिए। अलग विशाल राज्य बनाने की, मैंने छोटा राज्य बनाने को कोई एक लक्ष्य नहीं बना लेना चाहिए, बल्कि क्षेत्रवार, संस्कृतिवार, तो ये संपूर्ण जो पर्वतीय क्षेत्र है इसका एक राज्य होना चाहिए, इस दिशा में भी विचार करें, और सब असम का अंग रहे और उधर हिमाचल प्रदेश का अंग रहे। भारत मुख्य है, भारत माता की जय बोलते हैं कम से कम भाजपा वाले। अब कांग्रेस वालों ने तो भारत माता की जय बोलना बंद कर दिया है, लेकिन भाजपा तो भारत माता की जय बोलती है।
तो कुछ भारत माता के हिसाब से करना चाहिए ना भाई। भारत माता की संतानों के बीच आप भेदभाव कर रहे हैं। कहीं तो 30,000 लोगों को एक विधायक मिल रहा है, 30,000 लोगों का एक जिला बन रहा है। ये क्या बात है? आप इस देश के प्रति कितनी भेद दृष्टि रखते हैं और कैसे यहाँ। और दूसरा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस अमेरिका को, आपका चैनल भले अमेरिका का है, लेकिन आपको अमेरिका स्वयं बड़ी मानवतावादी घोषणाएं करता है, भारत में मानवाधिकार के बड़े सवाल उठाता है, उसको घेरना चाहिए। कितनी लज्जा की बात है कि अमेरिकन बैप्टिस्टों ने यहाँ सब पाप किया है ना। तो ये जो अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन है, इनको मानवद्रोही घोषित किया जाना चाहिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। संसार में जहां भी ये लोग दूसरों का धर्म और संस्कृति बदलने जाते हैं, उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराधी और मानवद्रोही घोषित किया जाए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो हेग में है, जिसका मुख्यालय, वहां ये बात भारत को उठानी चाहिए कि जितने भी इस तरह के मिशन हैं जो जाकर दूसरे जगह की धर्म और संस्कृति को नष्ट करते हैं, गांधी जी ने भी इनको यही कहा था कि तुम तो राष्ट्र का नाश कर देते हो। गांधी जी कम से कम क्रिश्चियन मिशन के बारे में तो बहुत स्पष्ट है। तो इनको, ये लोग जो गांधी जी की जय बोलते हैं, उनको क्रिश्चियनिटी के विषय में तो गांधी जी की बात माननी चाहिए। तो अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन मानवद्रोही है, अपराधी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग उठानी चाहिए। और जो नगर हैं उनके, मतलब एक तो तत्काल मुक्त करना चाहिए, जैसा अन्य प्रदेशों में है आना जाना, उससे भी अधिक। बल्कि जो हानि हुई है, संसद में इसको कहा जाना चाहिए कि नगर संस्कृति को नष्ट किया है अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन और दूसरे क्रिश्चियन मिशनरीज ने। इसलिए हम अब वहां मूल संस्कृति, सनातन संस्कृति जो सारे भारत की है, उससे एकात्मता लाने के लिए बड़ी संख्या में धर्माचार्यों को भेजेंगे। इसको एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक या जो भी नीति कहना चाहें, राष्ट्रीय नीति बनाना चाहिए। तो ये सब करना पड़ेगा। ये अपराधियों के झुंड हैं जो अपने आप को कहीं लव लव बोलते हैं, कहीं क्रिश्चियन क्रिश्चियन बोलते हैं। काहे के क्रिश्चियन है? बर्टन रसल ने पहले ही कह दिया था कि आप क्या क्रिश्चियन है। बर्टन रसल का प्रसिद्ध भाषण है व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन। तो उन्होंने कहा था कि क्रिश्चियन, आप लोग लव तो जानते नहीं, प्रेम तो जानते ही नहीं, और एक और कहते हो कि क्रिश्चियन होने का अर्थ है अच्छा होना, और आप कुछ भी डिफाइन नहीं कर पाते। अच्छा तो संसार के सभी लोग कहते हैं, तो सब क्रिश्चियन है क्या? सारे हिंदू क्रिश्चियन है, सारे बौद्ध क्रिश्चियन है, फिर इसे मान लो। तो ये सब अपराध जो हैं बंद होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व मानवता के विरुद्ध अपराध पर जोर देना चाहिए भारत शासन को, क्योंकि हम इसमें बहुत ही उच्च स्तर पर हैं, हमारा आचरण बड़ा गौरवशाली है। तो अपराधियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिन्हित किया जाए। इस तरह के जो दूसरों की धर्म और संस्कृति को नष्ट करने वाले अपराधी हैं, उन पर आवाज तो उठाए पहले भारत शासन। और नागालैंड में जो अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन ने किया है, इसके लिए उससे भारी हर्जाना वसूल किया जाए कि तुमने कैसे एक पूरे इलाके की संस्कृति और धर्म को नष्ट कर दिया। इस तरह, यही संक्षेप में कहना है। फिर तो समय हो रहा है, थैंक यू। समय हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली तो बहुत सारे जो आपने बैप्टिस्ट मिशन के बारे में बताया ना, उस पे इतने सारा डेटा है, उसको मेरी बुक गोल्ड ग्लोरी गॉड में मैंने कवर किया है। इतना डेटा है कि बिकॉज बैप्टिस्ट मिशंस ने दुनिया भर में कोलोनाइजेशन में एटलीस्ट 15 मिलियन लोगों को मारा है। 15 मिलियन, 1.5 करोड़ लोग। ये इतिहास मानवता के अपराधी नहीं किया जाए ना, बस नाजी नाजी ये लोग चिल्लाते हैं। अरे नाजियों से कई गुना अधिक तुमने हत्या की है। कम्युनिस्ट और नाजी और ये क्रिश्चियन मिशनरी, तीनों अपराधी हैं मानवता के। इस्लामिज्म और क्रिश्चियनिज्म में कोई फर्क नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पीपल, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है। इनफैक्ट जो क्रिश्चियनिज्म है इस समय जॉर्ज बुश जूनियर की पत्नी प्रमोट कर रही है नॉर्थ ईस्ट में, उसके फंड्स आ रहे हैं। तो ये इट इज़ ऑल्सो नोन फैक्ट, भारतीय गवर्नमेंट को भी मालूम है। लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि अफगानिस्तान का मुजाहिदीन को जो फंडिंग किया था, वो एक ह्यूस्टन की सोशलाइट ने किया था। उस पर एक मूवी बनी थी, चार्ली विल्सन्स वॉर। चार्ली विल्सन कांग्रेसमैन था और उसकी जोआना करके एक लेडी है, उसने फंड किया था। वो लोग आज भी अभी हैं, वो लोग हैं। और सेम वहीं से डैलस से ये फंडिंग हो रही है बैप्टिस्ट मिशंस की नॉर्थ ईस्ट में, और ये चल रही है मनमोहन सिंह के समय से। तो मनमोहन सिंह ने भी उसको इग्नोर किया और अभी भी की गवर्नमेंट भी उसको इग्नोर कर रही है। एक मनमोहन सिंह तो रहे नहीं, बट दिस इज गोइंग ऑन। कोई क्लोजिंग कमेंट्स एनीवन देगा? असल में दीर्घकालिक दृष्टि से ये बनाना चाहिए कि धीरे धीरे, कम से कम अगर ये अमेरिका की ही नकल करते हैं तो भारत के न्यायालय
ऐसे बनाए जाएं कि यहाँ हम लोग मुकदमा चला सकें मानवता के हत्यारे के रूप में अमेरिकन बैप्टिस्टों के विरुद्ध और मुस्लिम उग्रवादी ग्रुपों के विरुद्ध हम क्यों नहीं मुकदमा चलाएं? ये तो वहाँ बात बात में अमित शाह के विरुद्ध मुकदमा दायर कर देते हैं। बैप्टिस्ट मिशन के विरुद्ध भारत में मानवता के हत्यारे के रूप में न्यायालय में मुकदमा चलाया जाए, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। तत्काल तत्काल मांग नहीं कर सकते मोदी सरकार से, क्योंकि उनके ऊपर बहुत दबाव है, लेकिन बौद्धिकों को और सनातन धर्म के प्रति निष्ठावान लोगों को ये वातावरण बनाना चाहिए। मानवता के हत्यारों के विरुद्ध भारत के न्यायालय में मुकदमा चलाया जाए, जिनमें अमेरिकन बैप्टिस्ट और कम्युनिस्ट और मुस्लिम उग्रवादी समूह भी हैं। और ये सारे चर्चेज अमेरिका में कन्विक्टेड भी हैं, ऐसा नहीं कन्विक्टेड नहीं है। तो लोग सर्च कर लें ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस बाय बैप्टिस्ट चर्चेज, सारा अमेरिकन डेटा ही आ रहा है और कन्विक्टेड लोग हैं। ऐसा नहीं कि वो ऐसा है, इससे कन्विक्टेड लोग हैं। और होना चाहिए। दारा सिंह जैसे लोग जिन्होंने एक उसको जला दिया था, उनको मानवता का गौरव बताना चाहिए। ऐसे अपराधियों का नाश बहुत बड़ी अहिंसा है। दारा सिंह को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, जिसने बदमाश स्टेंस को मारा था, ग्राहम स्टेंस को। एक्चुअली ये सब लोग आजकल आते हैं, साउथ कोरिया से आते हैं या आते हैं ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, ये लोग आते हैं क्योंकि साउथ कोरिया में तो बहुत बुरा हालत है इस समय कन्वर्जन की वजह से, इसीलिए वहां पे कू भी हुआ। अब देख सकते हैं कू जो हुआ है उसका रियल रीजन रिलीजियस है, नेटिव साउथ कोरियंस वर्सेस चर्च, ये है इशू, मेन इशू वो है। और स्वीडन से आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न ये यूरोप से आते हैं, और भारत में भी कुछ और लोग हैं, और जिनसे भी मोदी जी मिले थे, सबसे गले लगाया था, उनमें से आधे लोग इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, हमारे शासन पर हमें अभी नहीं जाए, शासन की बड़ी मजबूरियां। पहले तो भारत के बौद्धिक ये वातावरण बना, क्रिश्चियन मिशनरीज की हत्याएं, क्रूरता इतना विश्व में विदित है, उनकी भारत में चर्चा क्यों नहीं होती? क्रिश्चियन मिशनरीज ने कहाँ कहाँ क्या क्या हत्या की है, ये खोपड़ी काट के लाना, ये सबसे पहले तो इन्होंने अमेरिका में किया। मतलब ये नरभक्ति है, मानव भक्ति है, मनुष्यता के हत्यारे हैं, इसका प्रचार तो भारत में हो, पहले शासन कर लेगा। पूरी पार्टी अपने मन से कोई निर्णय नहीं लेती, वातावरण से लेती है। हमें वातावरण बनाने चाहिए, सिद्धि बातों में लगे हैं हिंदू संगठन। यस, चलिए, बहुत मजा आया मुझे, एंड आई लर्नड अ लॉट टुडे नागा के बारे में। और एक हमारे चैनल पे एक शो है राजेश कुमार सिंह जी का, जरूर उसको देखिए, चैनल प्लेलिस्ट है वो। और राजेश कुमार सिंह जी ने अहोम राजाओं पे हमारे पे बड़ी डिटेल प्रेजेंटेशन करी है, उसको आप जरूर देखिए। आप लोग दर्शक लोग जाके हमारी सतोलॉजी की प्लेलिस्ट को सर्च करिए, उसमें राजेश कुमार सिंह बता रहे हैं विद पिक्चर्स अहोम राजाओं का इतिहास। और एक शैलेंद्र जी का वीडियो है अहोम राजाओं के ऊपर, वेरी इनिशियल, वो शैलेंद्र जी की प्लेलिस्ट पर है, तो उधर भी आप, वो मेरी पुस्तक है नाम घर, उस पर है। हाँ, नाम घर यहाँ पे रखी हुई है साइड में। यस, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि डिटेल तो है। ईसावाद के द्वारा जो क्रूरता नीचता होती है, उस पर भी शैलेंद्र की दो हाँ, उसमें इस नगा प्रदेश के बारे में लिखा है मैंने जी। उसमें भी भैया ने 3 पुस्तकें लिखी है नॉर्थ ईस्ट पर। हाँ, उन सबको सेंट्रल उसमें डिस्कशन में लाना चाहिए, मेन मीडिया में। हम लोग पहले लाते हैं उनको। और आप लोग सतोलॉजी के साथ जुड़िए, हमारे अच्छे अच्छे प्लान्स आ रहे हैं, इंक्लूडिंग लिटरेचर फेस्टिवल इन यूएसए जो अगस्त 23-24 को है, और इंडिया में भी इस बार लॉन्च हो रहा है लिटरेचर फेस्टिवल, एंड दैट विल बी इन अक्टूबर और नवंबर टाइम्स फ्रेम। अगस्त में भारत यूएस में, और वहां पे इंडिया में, और शुरुआत हो रही है द्वारकाधीश मंदिर से। वाह वाह वाह। और हमारे लिटरेचर फेस्टिवल की एक खासियत ये है कि जब हम लोग को अवकाश मिलेगा बातचीत करने से, उसके बाद हम सब लोग मंदिर के प्रांगण में और आसपास झाड़ू लगाने जाएंगे। ऑल द ऑथर्स, ऑल द गेस्ट, ऑल द ऑथर्स, तो वहां पे भी हम लोग, तो सेवा भी होगी, धाम सेवा भी होगी, और शायद द्वारकाधीश का आशीर्वाद भी मिले। और उसका लोकेशन कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ हम इष्टाचामिति में मति, भगवान ने कहा है ज्ञान यज्ञ सर्वोच्च यज्ञ, ज्ञान यज्ञ करिए, विश्व मानवता के हत्यारों के विरुद्ध भावना जगाइए। सही बात। और साथ में शारीरिक परिश्रम भी होगा तो हृदय साफ भी होगा, और बहुत अच्छी लोकेशंस पे होगा वो, जहाँ पे गोपियों ने कुंड खोदा था कृष्ण भगवान के लिए, वहां पर, फिर वहां पर एक
एक बढ़िया रिजॉर्ट भी है जो सात्विक रिजॉर्ट है, जहाँ पे किसी प्रकार की मांस मदिरा कुछ नहीं है। तो उस जगह लोग रहेंगे, तो इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन इन भारत इन अक्टूबर नवंबर टाइम फ्रेम। तो उधर इस साल के लिए तैयार हो जाइए 2025 में। तो वहां पे ज्ञान यज्ञ और कर्म, ज्ञान यज्ञ भी कर्म ही होता है, प्लस साथ में हम लोग सेवा भी करेंगे धाम की। तो इसके ये एक बार सबसे बड़ी सेवा है, वो तो कर्मकांड है। जिस सेवा की आप बात कर रहे हैं वो साधारण कर्मकांड है, करना चाहिए वो भी। नहीं, अगर नाम लेके करेंगे तो नाम यज्ञ हो गया ना, ठीक है, हाँ, नाम यज्ञ जय जप यज्ञ हुआ। जय जप यज्ञ हो गया। फिर तो जप जय यज्ञ, द्वारकाधीश करते हुए झाड़ू लगाएंगे तो फिर तो यज्ञ हो गया वो। हाँ, जप यज्ञ है, वो जप यज्ञ है। तो उसमें झाड़ू लगाने महत्व का नहीं है, जप का महत्व है। जप करके जो भी करेंगे वो जप यज्ञ है। हाँ, लेकिन सफाई जबरदस्त होगी, अंदर तक होगी। हाँ, ठीक है, करना चाहिए। हैं? तो एक इस बात बार वहां बताइए। शुरू करेंगे, और एक बार सत्तोलॉजी के प्रोग्राम शुरू होते हैं तो बंद नहीं होते। एक बार शुरू होने के बाद, बस शुरू होने की वो होती है, वो फिर बंद नहीं होगा, फिर रेगुलरली एवरी ईयर। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। मैंने आपको अनाउंसमेंट बता दिया, 23-24 अगस्त यूएस में, और हमारे बहुत सारे कोर्सेज में जुड़िए। मंडे इवनिंग, ट्यूसडे इवनिंग, वेडनेसडे मॉर्निंग, सारे के सारे अनाउंसमेंट्स होते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां पे जुड़ सकते हैं। और ऑल कोर्सेज आर फ्री फॉर मेंबर्स। जो भी आप यूट्यूब मेंबर बनता है उसके लिए फ्री है। और कुछ कोर्सेज इंग्लिश में है, कुछ कोर्सेज हिंदी में है। और सैटरडे संडे वैदिक गुरुकुलम है सैन डिएगो में, अभी 10 से 12 के बीच में होगा, 1 घंटे में। तो उसके लिए मैं जाऊंगा अभी। थैंक यू ऑल वेरी मच। तो मेंबर्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो भी आपने कमेंट कर रहे थे। और ऐसा प्रेजेंटेशन हुआ है किसी के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा है, बिकॉज दे नेवर थॉट इन दिस लाइंस। हाँ, सही बात। तो दिस इज द पॉइंट। तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल को और भी बड़ा बनाइए। और हमारा टारगेट है दिसंबर 31, 4 दिन बचे हैं, एटलीस्ट 10,000 सब्सक्राइबर तो ऐड हो जाए। सो विल स्टार्ट न्यू ईयर इन बिगर वे। नमस्ते, थैंक यू, नमस्ते, नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।